अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज मैच बांग्लादेश और नेदरलैंड का था। बांग्लादेश ने मैच जीत लिया, लेकिन बहुत अच्छी फाइट की नेदरलैंड की टीम ने। आई थिंक बांग्लादेश की टीम जो है उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही जिस तरह हम समझते हैं। नेदरलैंड जैसी टीम के साथ भी वो इतनी मुश्किल क्रिकेट खेल रही है। खैर, इस मैच के ऊपर तो मैं इतनी डिटेल से बात नहीं करूँगा, लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है कल की नो बॉल की, और बहुत से लोगों ने बोला कि जी विराट बोल्ड हो गए थे तो वो ये जो 3 रन्स बने ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, लोगों को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। लोग ये मत समझें कि इंडिया जीत गया और मैं इस, क्योंकि लोग फ़ौरन जो है ना वो कमेंट्स देने लग जाते हैं कि जी इंडिया के ख़िलाफ़। भाई, इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, विराट ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। ये रूल्स की बात हो रही है, जिस तरीके से डिबेट चल रही है। मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नो बॉल हुई थी, जो अंपायर ने नो बॉल दी, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जी विराट ने जब शॉट मारा, जब बॉल कनेक्ट हुआ है बॉल के साथ, उसके उसके फ़ौरन बाद अंपायर को जो लेग अंपायर है उसको नो बॉल दे देनी चाहिए थी। लेकिन जब शॉट लगा, उसके बाद छक्का हो गया, उसके बाद मतलब बॉल जब बाउंड्री से बाहर जा रही थी, उस टाइम जो है विराट कोहली ने इशारा किया, उस उनके प्रेशर से आके अंपायर ने जो है वो नो बॉल दिया। इसके ऊपर भी बड़ी बात हुई कि जी विराट कोहली के कहने पे अंपायर ने क्यों नो बॉल दिया। देखिए, अगर हम नो बॉल की बात करें, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग सब सोशल मीडिया को फॉलो भी करते हैं। एक पिक्चर आई होगी उनकी, जो बॉल है और वो जो वेस्ट हाइट से एक लाइन सी बनाई हुई होगी, लाइन बनी हुई रेड कलर की लाइन, ये जो भी है, जिस किस्म की भी तस्वीर आई हो, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये स्पिनर बॉल कर रहा था। ठीक है, अगर स्पिनर बॉल कर रहा है तो इतनी ज़्यादा ऐसी नो बॉल नहीं थी कि आप जी बोले जी ये नो बॉल हो गया है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर थी तो आप बोले नहीं जी ये तो 100% नो बॉल थी। ये जो बाबर आजम ने जब अंपायर को बोला तो ये डिसीजन ये थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहिए था। जब टेक्नोलॉजी है तो फिर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली गई, ये भी बहुत सारी बात हो रही है। उसके बाद ये मेरी अपनी एक सोच है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये मैं बात करूँ जो विराट कोहली बोल्ड हुए। भाई, एक एक बात है, जब फ्री हिट होती है तो बैट्समैन को पूरा मौका मिल जाता है, वो छक्का मारे या चौका मारे जो भी करे उसको पूरा मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन जब बॉल बीट होता है तो उस टाइम तो कोई रन तो नहीं होता ना, फ्री हिट पे भी रन नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि जब बैट्समैन को पूरा मौका मिला उसके बाद अगर कैच भी होता है फ्री हिट पे, तो उस कैच के दौरान जो भी रन्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपने किसी बैट्समैन को फ्री हिट का मौका दे दिया छक्का चौका मारने का, तो जब उससे नहीं लगा तो रन नहीं होना चाहिए। बीट हो गया तो रन नहीं है ना। इसी तरह कैच हो गया तो वो रन नहीं होना चाहिए, ये एक चीज़ गलत। उसके बाद जब विराट कोहली बोल्ड हुए कल, बोल्ड हो गए, उसके बाद वो थर्ड मैन पे बॉल चला गया, 3 रन भाग के बना लिए। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर उस बोल्ड के बाद भी अगर वो बोल्ड बोल्ड हो या ना हो, फ्री हिट होती या नहीं होती, फिर भी इंडिया की टीम ने ये मैच जीत जाना था, क्योंकि वो तो बिल्कुल जीता हुआ मैच थे। उसके बाद ये तो जो नो बॉल हुई या वो जो बोल्ड हो गया 3 रन, ये बोनस मिले इंडिया को, बना लेने थे इंडिया ने। ये रूल जो है वो देखने से। अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर कोई बैट्समैन बोल्ड होता है तो वो क्रीज पे तो नहीं खड़ा रहता ना, वो आउट होकर बाहर चला जाता है क्योंकि बोल्ड हुआ है या कैच हुआ है। तो इसी तरीके से जब कैच होता है फ्री हिट पे, ये बोल्ड होता है, ये रन्स नहीं काउंट होने चाहिए। ये इन चीज़ों को आईसीसी को चेंज करने की ज़रूरत है। अब मुझे ये बताएं ना, एक और रूल भी है कि जब कोई प्लेयर आउट होता है, क्रॉसिंग हो भी जाती है, क्रॉसिंग के बाद जिस बैट्समैन को बॉल फेस करना चाहिए वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। जो बाहर से नया बैट्समैन आएगा, वो आके उस बॉल को फेस करेगा। तो मतलब यानी अगर रूल्स चेंज हो रहे हैं, पहले ये रूल तो नहीं था ना, पहले तो ये था कि क्रॉसिंग हो गई वो फेस करेगा। अगर रूल्स चेंज हो रहे तो ये भी करने की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ कि भाई हर रूल बैट्समैन के लिए क्यों है, कुछ तो बॉलर के लिए छोड़ दो। हर रूल बैट्समैनों के लिए बनाया हुआ है। आईसीसी के कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर डिबेट होती है, और आपने देखा भी है सोशल मीडिया में बहुत से प्लेयर्स
बहुत से नाम जिन्होंने क्रिकेट खेली अच्छी खासी, वो सब ये बात कर रहे हैं, मतलब मिक्स है, 50-50 है। कोई कहता है ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी, कोई कहता है बोल्ड होने के बाद जो विराट बोल्ड हुए 3 रन नहीं होने चाहिए थे, कोई कहता है नो बॉल नहीं थी, कोई कहता है जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, रहना चाहिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं ना, एक तो आईसीसी का रूल वो भी है, ठीक है, जब बॉलर बॉल करने आता है, ठीक है, नॉन सेकंड हैंड का जो बैट्समैन होता है वो क्रीज छोड़ता है, वो रुक के आउट कर देता है ना उसको, स्टंप्स कर देता है आउट, तो वो उस पर फिर क्यों लोग शोर मचाते हैं, ये चीज़ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा इसने नहीं किया, इसको ये क्यों किया, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती, तो फिर उस बंदे उस बॉलर का क्या कसूर है? भाई रूल में तो ये लिखा हुआ है, तो फिर उसमें क्या कसूर है? लेकिन डिबेट होती है या नहीं होती है? जब डिबेट एक चीज़ के ऊपर जब डिबेट होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। खैर एनीवे, एक दफ़ा फिर बोलूँगा, वर्ल्ड क्लास बैटिंग की विराट कोहली ने, मज़ा आ गया जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और ऐसी बैटिंग जो है देखने में बहुत कम मिलती है, एक बड़ा नाम बड़ा प्लेयर ही बना सकता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।